प्रिय साथियों नमस्कार। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो ये पेपर हुआ है, इस पेपर से हम टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे और टाइम सिर्फ़ 2 घंटे का है। टाइम सिर्फ़ 2 हावर्स का है और मैक्सिमम मार्क 75 का है। इससे हम टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे, क्वेश्चनों को किस तरीके से करेंगे, क्वेश्चनों की भाषा किस तरीके से हम लिखेंगे। एक खंड आ है, तो इसमें से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जो 5 अंक के हैं और 30 शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा इनको लिखना है। 4 या 5 लाइन ज़्यादा से ज़्यादा लिखना है। हम समझ लेते हैं क्वेश्चन हिंदी में किस तरीके से आए हैं। विद्यापति का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो सिर्फ़ ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ़ जन्म पूछा है और जन्म स्थान पूछा है। सिर्फ़ इतना पूछा है कि ये जन्म स्थान, तो जन्म स्थान आपका कब और जन्म तो ये 1380 में पूछा है और पूछा गया है कि जन्म स्थान कहाँ है? तो जन्म स्थान बिस्फी गाँव दरभंगा जिले के जरैल परगना में यानी कि बिहार में हुआ था। और जन्म स्थान आपका ये है 1380। तो इसका आंसर हो गया अमीर खुसरो किस भाषा के पहले कवि थे? तो ये थे खड़ी बोली के। खड़ी बोली। अब अगला प्रश्न है तीसरा, सूरदास ने किस गुरु से दीक्षा ली थी? तो इनके तो थे वल्लभाचार्य। कहते हैं तुलसीदास का जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ? तो तुलसीदास का जन्म, तो ये गोस्वामी जी का जो जन्म है, तो तुलसीदास का जन्म 1532 में राजापुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। साखी शब्द का क्या अर्थ है? तो साखी शब्द का अर्थ है साक्षी। साक्षी भी है और गवाह भी है। तो भगवान को साक्षी माना है और गवाह भी माना है। इसमें इतना सही आंसर लिखना है। फिर इसके बाद आता है जायसी की प्रमुख रचना। तो जायसी की रचनाएं हैं पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा, चित्रलेखा, कान्हावत। 4 रचनाएं पूछी हैं, हमने यहाँ आपको 7 रचनाएं गिना दी। 7वां बिहारी सतसई में किस छंद का प्रयोग किया गया है? इन्होंने दोहा छंद का प्रयोग किया है। काय का दोहा का। तो ये 5 अंक का है क्वेश्चन है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के 4 नाटकों के नाम लिखिए। कामायनी का अंतिम स्वर का क्या नाम है? तो कामायनी के अंतिम स्वर का नाम है आनंद। क्या नाम है? आनंद। आनंद। मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध, ये इनका नाम है। तो हमने समझा कि जो पेपर के अति लघु क्वेश्चन आते हैं वो एक लाइन से ही कम है, कुछ एक लाइन से ज़्यादा है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपरों में आएंगे। आप समझ लो कि 1-2 लाइन में ही 5-5 अंक आपको मिल जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे 5 मिनट या 10 मिनट में ही कर लें। ये हिंदी का लघुत्तरीय प्रश्न है, जो 4 आए हैं, इसमें से हमें 2 करना है और प्रत्येक जो प्रश्न है वो 9 अंक का है। प्रत्येक प्रश्न 9 अंकों का है, 2 करना है, तो आपके 18 अंक के हो गए। आयो घोष बड़ो व्यापारी, लाद खेप गुण ज्ञान जोग की ब्रज में आय उतारी। फाटक देकर हाटक मांगत भोरे निपट सुधारी। धुरी ही ते खोट गयो, है ले प्रत सिर भारी। इनके कहे कौन टह काबे, ऐसी कौन अजानी। अपनो दूध छाण को पीवे, खारे कूप को पानी। तो ये जो पंक्तियां हैं सूरदास जी के भ्रमर गीत से ली गई हैं। इसका अर्थ हम एक नज़र में देख लेते हैं। तो इसका अर्थ है, गोपियां उद्योग के संबंध में परस्पर कह रही हैं कि देखो सखियों, अहीरों की इस बस्ती में एक बहुत बड़ा व्यापारी आया है। इस व्यापारी ने अपने ज्ञान और योग के माल का भारी बोझ सीधे ब्रज में आकर उतारा है। ये हम ब्रजवासियों की सर्वथा भोला भाला जानकर फटकन निस्सार गुण देकर हमसे महार्थ स्वर्ण यानी कृष्ण की भक्ति और प्रेम मांग रहा है। इसके माल को
किसी ने खरीदा नहीं, और आरंभ से ही इसे घाटा उठाना पड़ा है। अब ऐसे माल ज्ञान के भारी बोझ को अपने सिर पर लिए घूम रहा है। भला ऐसे खोटे माल को इसके कहने पर खरीदकर कौन अज्ञानी अपने को ठगवाए। ऐसी भी क्या कोई मूर्ख होगा कि जो अपने घर का मधुर दुग्ध छोड़कर खारे पानी का जल पिएगा। तो ये इसका अर्थ हो गया। इस तरीके से इसका अर्थ लिखना था। ये अर्थात में भी आप लिख सकते हैं। अब जैसे कि ये पंक्तियां हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद यो बताए, पीछे लागा जाए था लोक वेद के साथ, आगे थे सदगुरु मिलिया दीपक दिया है हाथ। तो स्पष्ट है कि ये जो पंक्तियां हैं ये कबीरदास जी की हैं। तो इसका अर्थ आप देख लें। इसमें जो संदर्भ है वो प्रस्तुत दोहे हमारी पाठ्य पुस्तक में कबीर के दोहों से लिए गए हैं। इन दोहों में कबीर गुरु को ज्ञान प्रदाता स्वीकार करते हुए उनकी कृपा से ही सही मार्ग प्राप्त होने की बात स्वीकार रहे। गुरु कृपा से ही वह संसार सागर से डूबने से बचे हैं। तो ये इनका संदर्भ और प्रसंग हो गया। तो कबीरदास जी इस दोहे में कहते हैं कि यदि हमारे सामने गुरु और भगवान दोनों एक साथ खड़े हों तो पहले किसके चरण स्पर्श करें, क्योंकि गुरु ने ही अपने ज्ञान के माध्यम से हमें भगवान तक पहुंचाने का मार्ग दिखाया है। इसलिए गुरु की महिमा भगवान से भी बढ़कर है। अतः हमें सबसे पहले गुरु के चरण को स्पर्श करना चाहिए। कबीर जी कहते हैं कि वह भी समान लोगों की तरह सांसारिक और वैदिक परंपराओं को आंख बंद करके अनुसरण कर रहे हैं, परंतु आगे चलने पर उन्हें सदगुरु मिले हैं। उन्होंने कृपा करके उनके हाथ में ज्ञान रूपी दीपक पकड़ा दिया है। ज्ञान दीप के प्रकाश में वह यह जान पाए हैं कि वह तो अज्ञान के मार्ग पर जा रहे थे। इस तरीके से इसका तो निज भाषा उन्नति है सब उन्नति का मूल, बिन निज भाषा ज्ञान की मृत नहीं को सूल। उन्नति पूरी है तब ही जब घर उन्नति होए, निज शरीर उन्नति की राहत मोड़ सबको। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्तियां हैं। इसका अर्थ निम्न प्रकार है। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, और बिन निज भाषा ज्ञान की मिटत न हुई के सूल। दो लाइन और हैं इनकी। इसमें क्या है कि ये जो कविता है, ये जो लाइनें हैं, ये प्रसिद्ध दोहा भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रसिद्ध कविता निज भाषा से लिया गया। इसका भावार्थ है कि निज यानी अपनी भाषा से ही उन्नति का संभव है, क्योंकि यही सारी भाषा उन्नतियों का मूल आधार है। मातृभाषा के ज्ञान के बिना हृदय की पीड़ा का निवारण संभव नहीं है। नाश भी हूँ अनंत विकास का क्रम भी हूँ, त्याग का दिन भी चरम आसक्ति का तम भी हूँ। तार भी आघात भी झंकार भी गति भी, पात्र भी मधु भी भीमधुर विस्मृति भी हूँ। ये महादेवी वर्मा की पंक्तियां हैं। इन्होंने कहा कि मैं नाश भी हूँ अनंत में विकास का क्रम भी हूँ, मैं ही त्याग हूँ चरम आसक्ति का अंधकार में ही हूँ। तार भी हूँ और आघात भी हूँ, झनकार की गति में ही हूँ। पात्र भी हूँ मधु भी हूँ, मधुप श्री मधुर और भोला भी हूँ। अभी भी हूँ इस्मत की चांदनी भी मैं ही हूँ। हमने बताया ये प्रश्न तो आप समझ गए होंगे, तो कि इस तरीके से आपके लघुत्तरीय प्रश्न आने हैं। अब इसमें लिखा गया है कि 500 शब्दों में लिखे। शब्द सीमा कितनी है इसकी? 500 शब्द की है। 16 नंबर का एक प्रश्न आया, 500 शब्द मतलब 5 पेज लिखना है, और 16 दूना 32 का आया, 2 प्रश्न इसमें से करने हैं। तो ये तुलसी की समान भावना को, यानी उनकी समान भावना क्या थी? भक्ति भावना ही थी। तो इसमें भक्ति भावना लिखना है तुलसी की। तो ये तुलसीदास की समन्वय भावना है। तो ये तुलसीदास जी की समन्वय भावना है। समन्वय शब्द सामान्यतः 2 अर्थों में लिया जाता है, जिसका विस्तृत और व्यापक अर्थ में संयोग तथा पारस्परिक संबंध का निर्वाह का द्योतक है। जब हम सांख्य और वेदांत अथवा निर्गुण और सगुण की समन्वय की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है कि इन दोनों विचारधाराओं में सामंजस्य की स्थापना की है। इन दोनों ही दृष्टियों में तुलसीदास समन्वयवादी है। समन्वय भारतीय संस्कृति की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। समय समय पर इस देश में कितनी संस्कृतियों का आगमन हुआ है और आगे बढ़ा है, परंतु वह घुल मिल कर एक हो गई हैं। कितनी ही दार्शनिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, साहित्यिक, सौंदर्य मूलक विचारधारा का विश्वास हुआ है, किंतु उनकी परिणाम संगम में के रूप में ही हुई है। यह समन्वय भावना का ही परिणाम है कि
नास्तिक बुद्धा ने राम के बोधस्तव मान लिया और आस्तिक विष्णु ने बुद्ध अवतार के रूप प्रतिष्ठा की। तो तुलसीदास जी ने निर्गुण, सगुण और जितनी भी धाराएं हैं सबको एक माना है कि सभी एक हैं। यही इनकी समन्वय भावना है। द्रा काम और धर्मद्रा। फिर है द्वैत अद्वैतवाद। फिर तुलसीदास जी ने बताया निर्गुण और सगुण, विद्या और अविद्या, माया, फिर माया और प्रकृति, फिर जगत की सत्ता और असत्ता, फिर जीव का भेद, फिर कर्म, दात, ज्ञान, भक्ति। तरीके से आपका जो हो गया है, इतना ही क्वेश्चन लिखना है। वो कबीर की रहस्य और भक्ति भावना, कबीर की रहस्यवाद की भावना भी लिखना है, भक्ति भावना पर प्रकाश भी डालना है। कबीर दास की भक्ति भावना है। तो कबीर निर्गुण ब्रह्मा के उपासक थे। निर्गुण ब्रह्मा के संबंध में अपने मत के लिए उन्होंने तर्क और बुद्धि का सहारा लिया था, लेकिन उपासना के क्षेत्र में वे ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण और अहेतुक भक्ति के पक्षधर थे। निर्गुण ईश्वर जो आत्म रूप में जीव में स्थित है और ब्रह्म रूप में सारी सृष्टि में और उससे परे भी है, उसे व्यक्त करने के लिए कबीर नाम का सहारा लेते हैं। राम का नाम ही उस परम सत्ता की अभिव्यक्ति है। तो कबीरदास की जो भक्ति भावना थी और रहस्यवाद था, उन नाम की महिमा थी जो इस तरीके से है। कबीरदास जी ने जो अपने गुरु के प्रति जो कृतज्ञता प्रकट की है, उन्हें राम नाम का मंत्र मिला था। राम नाम में जो आनंद है वो किसी वस्तु में नहीं है। तो कबीरदास जी हरि नाम का स्मरण ही उनकी भक्ति है। और आपको अपार दुख है कि हरि के नाम की चिंता ही एकमात्र सच्ची चिंता है। इससे सभी चिंताएं व्यर्थ है। उन चिंताओं से हम काल पास में मौत के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। कबीरदास जी राम और नाम को एक दूसरे से अभिन्न मानते हैं। नाम स्मरण के आगे ना वे वेद और कुरान को अवश्य समझते हैं, ना नमाज, ना पूजा को, ना व्रत को, ना उपवास को, ना ही कोई रोजा, ना ही ब्रह्म। नाम ही ब्रह्म से मुक्ति प्रदान करने वाला है। लेकिन इस नाम की महिमा बिना गुरु के प्राप्त नहीं होती। अब गुरु की महिमा, कबीर ने अपनी एक साखी में कहा है कि मैं भी एक पत्थर की पूजा कर रहा होता। यह तो सदगुरु की कृपा से ही संभव हुआ कि मैं इस बोझ से मुक्त हो सका। और अन्य साखी, साखी मतलब साक्ष्य में वे कहते हैं कि सदगुरु की महिमा अनंत है। इस तरीके से आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें। इसमें राम नाम मेरे तो गुरु गोविंद से भी बड़े हैं, क्योंकि उनकी कृपा से मेरा गोविंद का ही साक्षात्कार हुआ है। कबीरदास जी ने गुरु की महिमा का बार बार गुणगान किया है। इस तरीके इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। ये प्रेम के तत्व हैं, ये प्रेम के तत्व वाले हेडिंग्स है। और रीतिकाल की विशेषताएं लिखिए, तो रीतिकाल की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो ये रीतिकाल की विशेषताएं हैं, जैसे आचारत्व, दर्शन की प्रवृत्ति, श्रृंगार प्रियता, अलंकार प्रियता, ऋतु वर्णन, नारी चित्रण और लाक्षणिकता का वाग्वेदग्ध, ब्रजभाषा की प्रधानता, नायिका की भेद का वर्णन, वीर रस का परिपाक। इसमें निराला की काव्य कला पूछी गई है। मौलिकता स्वच्छंदता भरकर आई है, तो काव्य कला ही पूछी गई है। इसमें काव्य कला लिखना है। जो निराला का प्रश्न है, ये उसका आंसर है। निराला के काव्य की विशेषताएं, तो इस तरीके से उसकी विशेषता है निराला के काव्य की। तो आप स्क्रीनशॉट इसका लेके रख लें। इसमें काव्य में विद्रोही स्वर थे, तो जैसे कि आप देख सकते हैं। भाषा की उन्मुखता थी, भक्ति और दर्शन, राष्ट्र और प्रेम, और परस्पर विरोधी भावों का सामंजस्य, प्रकृति चित्रण, निराला की भाषा शैली, निराला की मुक्तक शैली। तो इस तरीके से ये पेपर पूरा हुआ। तो हमने समझा कि पेपर किस तरीके से आया है। कुछ ज़्यादा लिखना नहीं है, 2 घंटे का समय है, तो आप लिमिट में लिखिए। और ज़रूरी नहीं है कि आप पेज भरते रहिए 2 घंटे में, तो नहीं तो आप अति लघु भी नहीं कर पाएंगे। तो हमारा सजेशन यही है कि अति लघु को जितना पूछा जाए उतना ही लिखना है। कोई लैंग्वेज का वो नहीं है। क्वेश्चन जितने पूछे जाएं उतने ही भाषा लिखिए, तभी 2 घंटा में आपका पेपर पूरा हो पाएगा। धन्यवाद।